नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव नागेशराव सरदेसाय। तुमी पळयतात पेंट ब्रश। आमी आसात गॅलरी गितांजली ह्या आर्ट गॅलरीन फोंतेनाज आशिल्ले ही आर्ट गॅलरीन। हांगा एक एक्झिबिशन चालू आसा जाचें नांव आसा एक्सप्रेशन्स ऑफ ब्युटी। दिनेश भजंत्री हे नांवाचे आर्टिस्टान हो घाल्लें आसा। दिनेश भजंत्री हो मूळ बिजापूरचो। तो गुलबर्गाक वचून ताणें फायन आर्ट्सची डिग्री घेतली आनी ताचे उपरांत ताणें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें चित्रकला परिशदेंत बेंगळूर आशिल्ल्या फामाद आर्ट इन्स्टिट्यूटान। अनेक जाग्यार ताणें एक्झिबिशनां घाल्लीं आसात, ग्रूप शोज केल्ले आसात। सोलो ताजो शो हो पयलो आसा आनी पयलो गोंयान शो आसा। हो पयलो ताजो पेंटींग शो आमी पळोवया, ताजी पेंटिंग्स पळोवया आनी ताजे उपरांत हाजे कडेन उलोवया। आमचे बरोबर आसा दिनेश भजंत्री। एक्सप्रेशन्स ऑफ ब्यूटी ह्या नावाचे एक्झिबिशन हांगा चालू आसा, तो आर्टिस्ट। दिनेश, वेलकम टू द शो। ये एक्सप्रेशन्स ऑफ ब्यूटी, उसके बारे में थोड़ा बोलिए। एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी बोले तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइड का टाइटल लेके काम किया हूँ मैं। उसका जो फीलिंग्स होता है, उसका जो भी सोचना होगा उसका फीलिंग्स होता है, वो मैं कलर्स के साथ उसका एक्सप्रेशन लाया हूँ। सब उसमें ब्यूटी, वो ब्यूटी के लिए ज़्यादा महत्व देती है वो लड़कियां लोग, मतलब टीनेज का ब्राइड जो होते हैं उसका वो डेकोरेटिव के लिए डेकोरेटिव ये करते हैं, वो अपने आप डेकोरेट करते हैं। हाँ, वो ज्वेलरी डालते हैं। हाँ, ज्वेलरी सब फ्लावर्स वगैरह सब ये वो पहनती है। उसका जो सोचना अलग रहता है, वो टोटल कंप्लीट उसका फीलिंग जो है ना वो अलग होता है। इसलिए वो एक्सप्रेशन मैं कलर के साथ मेरा फीलिंग्स कलर से मैं दिखाया। इसीलिए वो टाइटल है एक्सप्रेशंस ऑफ ब्यूटी। हाँ, मतलब ब्राइड इज़ ब्यूटीफुल। हाँ, और लड़कियां ज़्यादा सुंदर देखने में कंपटीशन होता है। और फीलिंग, उसका जो फीलिंग होता है ना वो मेन बात है इसमें। ओके, उसका जो फीलिंग मतलब सोचना अलग तरीके से होता है। मतलब बाहर का ब्यूटी आप नहीं बोल रहे हैं, अंदर का ब्यूटी, अंदर का उसका एक्सप्रेशन, जो उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो कॉस्मेटिक्स सब वगैरह पहनते हैं, वो उसका वो एक फीलिंग वो दिखाना चाहता है। अंदर का भी वो विथ वो कॉस्मेटिक्स जो कपड़ा वगैरह सब जो होता है वो, मतलब ये एग्जीबिशन उसके ऊपर है। हाँ, बेसिकली वुमन ओरिएंटेड है, मतलब स्त्री के ऊपर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। स्त्री के इर्द गिर्द जो ऊपर भी है। और सम पेंटिंग्स नेचर भी लिया हूँ उसमें से, उसमें भी हम सुंदरता देख सकते हैं ना। वो भी उससे हम इम्प्रेस हो गए, वो भी इधर दिखाया हूँ। फ्लावर्स वगैरह, नेचर का जो सोर्स, जो भी उसका जो वो कभी कहीं पेंटिंग में फ्लावर का भी है, उसका जो देख के हम इम्प्रेशन होता है ना वो भी है इसमें से। ओके, आप बेसिकली बीजापुर के हैं। बीजापुर में नेचर बहुत है, मतलब आप रहते हैं उधर? हाँ, ऐसा बोले तो बिल बहुत कम है। हाँ, इधर हम इधर घूमते रहते हैं ना, वो हम थोड़ा हमारे तरफ बहुत कम है ऐसा। इसीलिए आप नेचर के ऊपर और थोड़ा उस तरफ गए होंगे। हाँ, क्योंकि मैं इम्प्रेस हो गया एक्चुअली, बिकॉज इट इज़ नॉट देयर, तो आपको चाहिए वो। इसीलिए उधर नेचर का वो सब बहुत कम है, ग्रीनरी बहुत कम है उधर। राइट, इसीलिए वो लोगों को भी मैं थ्रू द पेंटिंग से मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। उसका क्या होता है, क्या क्या है वो इधर हम सब देखता है इधर।
इसलिए ये ऐसा भी थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपके अंदर जो कम होती हैं वही हम बाहर दिखाना चाहते हैं। वैसे वो ही जो आप जिधर रहते हैं उधर थोड़ा कम है नेचर। आप अगर कोंकण बेल्ट में गए, इवन मैंगलोर तक कर्नाटक में, तो नेचर बहुत है, बिकॉज वाटर इज देयर, पानी बहुत है। उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। ओके, सो नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, नेचर एंड फीमेल, ऐसा रिलेशन, कॉम्बिनेशन, और आपका पेंटिंग में भी वो दिखाई पड़ता है। हाँ, ओके, वही मैं दिखा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। आप बेसिकली अपने गुलबर्गा से आपने ग्रेजुएशन किया? हाँ, गुलबर्गा में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट हो गया मेरा। ग्रेजुएशन करने का, फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने का आपने कैसा सोच लिया? मेरा फाउंडेशन जो इधर बीजापुर में हो गया फर्स्ट आफ्टर एसएसएलसी के बाद। एसएसएलसी के बाद मेरा उधर बीजापुर में हो गया। उसके बाद करते 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 मैं वो आगे इसका आर्ट फील्ड में इतना क्या है, उतना बड़ा है, वो सोचा नहीं। मैं इम्प्रेस हो गया, बस करते करते इम्प्रेस हो के ऐसा ही इसमें कुछ करना है। मेरे को करते करते मज़ा भी मिलता है, इसलिए वो मैं सब भूल जाता हूँ। मतलब उतना पावरफुल है इस। मतलब आप स्कूल से ही स्टार्ट हो गए, फाइन आर्ट्स करूंगा मैं, ऐसा आपने सोच लिया? एसएसएलसी के टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया। इससे हो के वहाँ उधर ही ब्रेक किया। बाद में यही फील्ड पे 2 साल और गुलबर्गा में 3 साल बैचलर फाइन आर्ट, देन एमएफए। हाँ, चित्रकला परिषद में बेंगलोर में। आपने अभी फाइन आर्ट्स किया, ऐसा होता है ना, छोटे से गांव गुलबर्गा, बीजापुर इज नॉट अ वेरी स्मॉल प्लेस, फिर भी बॉम्बे जैसा, दिल्ली जैसा आइडिया नहीं होता है, फिर भी आपके माँ पिताजी ने, किसी ने रोका नहीं आपका फाइन आर्ट्स? नहीं रोका नहीं, प्रोत्साहन दिया आपको? प्रोत्साहन मतलब फाइनेंशियली नहीं है, अब जाओ कुछ करो, देखो, घूमो, ऐसा तो मेंटली हमारे को ये दिया। वो तो मैं इधर याद करता हूँ। आप किससे प्रेरित हो गए फाइन आर्ट्स करने के लिए? और बीजापुर में रह के सचिन तेंदुलकर को देख के क्रिकेट खेलेंगे ऐसा होता है, हुसैन को देख के पेंटिंग करेंगे ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नॉर्थ गया था मैं, दिल्ली, उधर एक 2-3 महीना था मैं। मतलब बीएफए होने के बाद एमएफए सीट के लिए मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ गया था। उधर मेरे को सीट नहीं मिला, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का सीट नहीं मिला। उधर भी मैं नाराज़ नहीं हुआ। उधर 8 महीने तक रह के सब म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, सब प्राइवेट सब गैलरीज जो है ना, उधर सब विजिट करके मैं काम किया। तो इसमें लाइफ है, बस इतना समझा। पढ़ना, उधर ही रहना, उधर ही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना बोल के ये नहीं, मेन चीज़ नहीं हुआ मेरे लिए। कुछ किया तो इसमें फ्यूचर है। आपका जो प्रोसेस होता है, मतलब आप पेंटिंग करते हैं, आपका पेंटिंग जो है वो प्योरली रियलिस्टिक नहीं है, मतलब कंप्लीट रियलिस्टिक आप ये आदमी है ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं है। और प्योरली एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, बीच में है, मतलब वो इंडियन ट्रेडिशन है और वेस्टर्न ट्रेडिशन का मिक्स ऑलमोस्ट हो गया आपका। मिनिएचर का भी एलिमेंट दिखाई पड़ता है, वेस्टर्न एलिमेंट, मतलब थोड़ा सेमी एब्स्ट्रैक्ट दिखाई पड़ता है। ये कैसा हो गया? मतलब ऐसा है ना, करते 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 में ब्रेक हो जाता है, फॉर्म में, टोटल फिगर में, लाइनिंग क्वालिटी में। पहले आपके ड्राइंग में पूरा कंप्लीट रियलिस्टिक फील होता है, मतलब क्योंकि एकेडमिक ट्रेनिंग हाँ, वो एकेडमिक जो स्किल जो रहता है ना, वो पर्टिकुलरली ऐसा पूरा कंप्लीट फिगर करना, वो कंप्लीट बैकग्राउंड का कलर फिल करना, ऐसा थोड़ा एक ये रहता है। उसके बाद करते 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 एक्सरसाइज हो जाता है ना, करते करते ब्रेक मिलता है। वो ब्रेक मेरा काम है, मैं लाया हूँ। ओके, अपने आप ब्रेक हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन मिलता है, सिंप्लीफाइड ऑटोमेटिक होता है। हाँ, ऑटोमेटिक। एक्सरसाइज ज़्यादा होते होते हमारा कट्स भी अच्छा दिखता है। राइट। एक्सरसाइज होता है ना, इसलिए तो वो भी वही आर्ट में होता है, मतलब आपके सोच थोड़ा रिफाइंड होता है। सोचने का ढंग भी अलग होता है, वो ढंग अलग हो के कलर एप्लीकेशन में भी होता है, लाइनिंग क्वालिटी में भी होता है, टोटल कंपोजिशन में ब्रेक मिलता है। ये सब तो होने वाला है, होता है। आपका प्रोसेस कैसे होता है, मतलब आप थीमेटिक थिंकिंग कैसे करते हैं? मतलब आपने ये पेंटिंग करूँगा, एक्सप्रेशंस ऑफ ब्यूटी, ये आपने सोच लिया, ये आपको कैसा आइडिया आ गया? मतलब कोई भी आप पेंटिंग करते हैं तो किधर तो वो आइडिया स्टार्ट होता है, जनरेट होता है, इमर्ज होता है। जो फीलिंग्स होता है ना ब्राइड का, उसको बहुत अलग ढंग से फीलिंग्स करते रहते हैं, इसलिए वो जो फीलिंग्स में इसमें मेरा आधा से आधा पेंटिंग वही सब्जेक्ट्स है, कॉन्सेप्ट वही है। नहीं, कैसे हो गया? वाई ओनली दैट? लाइक हुसैन ने मदर टेरेसा किया तो उसको कुछ प्रेरणा मिल गई होगी, कुछ तो कुछ प्रेरणा होती है, आपको कैसे वही प्रेरणा? मतलब वही
देखते हैं ना, बाहर कहीं उधर इधर देखते रहते हैं, वो हमारे माइंड में कलेक्ट होता है। वो मैं ये जो फीलिंग्स जो है ना मेरा पेंट में लाऊं, कलर्स के साथ उसका फीलिंग्स लाना, वही प्रेरणा इसमें मेरा फीलिंग्स अलग तो नहीं होती अलग लाइफ में, मेरा वही ख्याल से। लाइफ में वही है, वही आपको प्रेरणा देते हैं, छोटी छोटी चीज। हाँ, छोटी चीज मतलब थोड़ा कुछ देखने के बाद इम्प्रेस होता है ना, वही इम्प्रेस होना, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ वही, वो जो इम्प्रेस है वो मैं थ्रू द कलर से दिखाना चाहता हूँ। और आपका प्रोसेस कैसे होता है, मतलब पेंटिंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको समझ में आएगा कि आर्टिस्ट कैसे वर्क करते हैं, तो उनको भी प्रेरणा हो सकती है कि मैं भी पेंटिंग करूंगा। किसी के अंदर जो पेंटर होगा, हाँ, बैठा हुआ होगा, तो उसको मतलब मेरा दिमाग में कौन, आप कैसा करते हैं, आप कैसा पेंटिंग करते हैं, मतलब आप बैठते हैं, सोचते हैं, स्केचिंग करते हैं, बाद में ड्राइंग करते हैं, या ड्राइंग डायरेक्ट कैनवास पे मेरे करते को हैं? वो भोपाल एक बार गया था मैं, उधर गुलाम मोहम्मद शेख बोल के आर्टिस्ट है, उसका बड़ा बड़ा पेंटिंग्स है, वो उसका बड़ा बड़ा पेंटिंग्स देखेगा तो हम करना बहुत है, इसलिए उससे मैं बहुत प्रेरणा हो गया। और जतिन दास बोल के है, उसका ड्राइंग्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसा बहुत आर्टिस्ट है, नॉर्थ में तो बहुत है, इधर बॉम्बे में भी है, ऐसा उससे मैं प्रेरणा हो गया। आपका प्रोसेस कैसे होता है, मतलब आप फिजिकली बैठते हैं, आपको आइडिया आता है, तो आप बाद में कैनवास के ऊपर पेंटिंग स्टार्ट, कैसा होता है आपका प्रोसेस स्टार्ट से फिनिश तक? हम जो हमारा मन में एक कुछ दिमाग में कुछ मैं आज कुछ कैनवास और कलर के साथ कुछ करूं, मतलब दिमाग में तो आता ही, कुछ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट जो भी हो, एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी हो, कुछ तो उसमें कलर के साथ खेलना, उससे मज़ा लेना। इसलिए हम बैठते ही पहला थोड़ा दिमाग में तो रहता ही, कुछ सोच के ही करता है, बिना सोच के तो नहीं है, सोच के ही करता है। हाँ वही, वो मामूली लोगों को तो ऐसा एग्जीबिशन से मालूम होता है, ऐसा एग्जीबिशन होने से उसको वो भी देखता है ना प्रेरणा, मतलब उसमें तो काम करना बहुत रहता है, फिर भी वो करते जाना।